हाँ तो मित्रों, सबसे पहले तुम लोग यहाँ देखो, जेक बोर्ड ने पूछा है 2011, 2014, 2019, 2023, चार चार बार पूछा गया रिपीटेड प्रश्न है। उसी तरह से यहाँ पर देखो 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, यानी कि छह छह बार पूछा गया प्रश्न। ठीक है, यह हिंदी का प्रश्न है मित्रों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग देख ही रहे होंगे खुद। ठीक है, रिपीटेड बाय रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता वही हूँ जो एग्जाम में आने का क्या 100% प्रोबेबिलिटी रहता है। ठीक है, यदि आप लोगों ने हिंदी का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो कृपया कर देख लेंगे। यदि आप लोग उस वीडियो को देखते हैं तो आपका समझिए 10 से 15 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, आज हम लोग इसमें हिंदी का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, जिसमें वेरी वेरी इंपोर्टेंट 1 से लेकर 6 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, मैं आप सारे क्वेश्चन को मैं आपको क्या करूंगा, समझाऊंगा बहुत ही इजी शब्द में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मैट्रिक एग्जाम में तहलका मचाना है तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक आपको कर देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को। ठीक है, तो यहां पर देखो पहला प्रश्न क्या पूछा है हमसे, सफलता के अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते कोई व्यक्ति लड़खड़ा जाता है तो उसे सहयोगी किस प्रकार संभालता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति सफलता के अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते लड़खड़ा जाता है तो उसे सहयोगी जो है वो किस प्रकार संभालते हैं। ठीक है, जेक बोर्ड ने पूछा है मित्रों, कब कब पूछा है, 2011 में पूछा है, 2012 में, 14 में पूछा है, 2019 और 2023 में, मतलब 4 बार पूछा है। ठीक है, तो आप लोग खुद क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम में आने का 100% क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी अर्थात संभावना रहता है। ठीक है, तो देखो इसका प्रश्न जब भी इस तरह से क्वेश्चन देगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे तो इसका प्रश्न आप लोगों को कैसे लिखना है मैं समझाता हूं। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है, सफलता के अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते यदि कोई व्यक्ति लड़खड़ा जाता है तो उसे सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं। ठीक है, संगतकार चैप्टर से है। ठीक है, तो देखो इसमें कवि हमें बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो सफलता के अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते लड़खड़ा जाता है तो उसे सहयोगी जो है वो उत्साह, शाबाशी और शक्ति देकर क्या करते हैं, उसे संभालते हैं और उसकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए मतलब उसे क्या करते हैं, तन मन धन से भी उसका क्या करते हैं, मदद करते हैं और एक बार और उसे सफलता के अंतिम चरण तक ले जाने में क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका सब्जेक्टिव प्रश्न मतलब सब्जेक्टिव सवाल का आंसर लिखना है। ठीक है, एग्जामिनर एक में एक नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है, आपसे दूसरा प्रश्न क्या पूछा है मित्रों, यहां पर देखो, शहनाई की दुनिया डुमराव को क्यों याद किया जाता है। ठीक है, जो शहनाई की दुनिया है वो डुमराव को क्यों याद किया जाता है। देखो कब पूछा है, जेक बोर्ड ने पूछा है 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014, 2015, 2018 में। यहां पर देख सकते हो प्रत्येक वर्ष 2011 में पूछा, 12 में भी पूछा, 13 में भी पूछा, 14 में भी पूछा, फिर 15 में यानी कि 2018 में फिर पूछा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को आने का मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, इन सारे प्रश्न को आप लोग क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है ना, हमेशा रिपीटेड बाय रिपीटेड होता है। ठीक है, इन सारे प्रश्न को पढ़ लेंगे। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो भी देख लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों का 20 से 30 नंबर क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो देखो क्या पूछा है प्रश्न हमसे, शहनाई की दुनिया डुमराव को क्यों याद किया जाता है। ठीक है, तो शहनाई की दुनिया डुमराव को हम लोग 2 कारणों से याद करते हैं। कितने कारणों से। ठीक है, शहनाई की दुनिया डुमराव को याद इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें प्रसिद्ध शहनाईवाद, जी हाँ, बिस्मिल्लाह खां का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, प्रसिद्ध शहनाईवाद बिस्मिल्लाह खां का क्या हुआ था मित्रों, जन्म हुआ था। ठीक है, और वहां पर एक सोन नदी है। ठीक है, वहां पर क्या है, एक सोन नदी है जिसके किनारे नरकट घास मिलती है जिसका उपयोग हम लोग शहनाई बजाने में करते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो शहनाई की दुनिया डुमराव को याद करते हैं। ठीक है, 2 कारणों से याद किया जाता है, पहला प्रसिद्ध शहनाईवाद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है। ठीक है, डुमराव, और दूसरा क्या है, वहां सोन नदी के किनारे नरकट घास मिलती है जिसका उपयोग हम लोग शहनाई बजाने में करते हैं। यही तो कारण है कि हम लोग डुमराव को शहनाईवाद के मतलब याद करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न मतलब इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आपसे तीसरा प्रश्न क्या पूछेगा मित्रों, यहाँ पर देखो, गंगटोक को मेहनत कश बादशाह का शहर क्यों कहा जाता है। देखो गंगटोक जो है वो एक क्या है, सिक्किम की राजधानी है, तो उसे मेहनत कश बादशाह का शहर क्यों कहा जाता है। देखो जेक बोर्ड ने पूछा है 2009, 2011, 2014, 2017, 18, 23 में पूछा है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। ठीक है, देखो गंगटोक को मेहनत कश बादशाह का शहर क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं गंगटोक क्या है,
एक बोल सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, जो कि क्या है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, जो कि एक पर्वतीय क्षेत्र है। तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी जीविका चलाने के लिए बहुत ही कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझो जो मेहनत कश का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ये जो मेहनत कश का अर्थ क्या होता है ना, कड़ी मेहनत करने वाले लोग, ठीक है। मेहनत कश का अर्थ होता है कड़ी मेहनत करने वाले लोग, ठीक है। तो क्या है, गंगटोक क्या है, एक पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ जो स्थानीय वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी जीविका चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, अपना जान को दांव पर लगाकर, ठीक है। गंगटोक में वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थर को तोड़ते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं। और कई बार जब वहां के जो पत्थर को, बड़े बड़े चट्टान को ब्लास्ट किया जाता है बम से, तो कई बार पत्थर छिटक कर उन लोगों के सिर पर उन लोगों को लग जाता है, जिससे वहां की जो लोग होते हैं, मतलब वहां के जो लोग मर भी जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि वहां की जो लोग जो है वो अपनी जान को दांव पर लगाकर बहुत ही मेहनत से अपना काम करते हैं और अपना जीविका चलाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि गंगटोक को मेहनत कश बादशाह का शहर कहा गया है। वहां के जो लोग हैं वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। चौथा प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पर देखो, अपने मित्र को एक पत्र लिखो, ठीक है। हमें क्या करना है, अपना मित्र को एक पत्र लिखना है, ठीक है। आप लोगों को पत्र लिखने के लिए देगा 5 नंबर के लिए, ठीक है। 2-3 पत्र आपको मैं बता दूंगा, वहीं से पत्र आएगा, ठीक है। और आप लोगों को एक निबंध लिखने के लिए देगा, जो कि मैं पिछले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध बता दिया हूं, ठीक है। आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। देखो क्या पूछा हमसे, अपने मित्र को एक पत्र लिखे जिसमें झारखंड के ऐतिहासिक स्थल के बारे में क्या हो वर्णन हो। जेक बोर्ड ने पूछा है 2014, 2016, 2023 में, ठीक है। क्या करना है, हमें अपने मित्र को एक पत्र लिखना है जिसमें झारखंड के ऐतिहासिक स्थल के बारे में वर्णन हो, अर्थात बताया गया हो, ठीक है। तो आप लोगों को लिखना कैसे है, ठीक है, मैं समझा देता हूं, आप लोग कहीं पर सर्च करके देख लेंगे और इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग में लिखिएगा दिनांक, ठीक है। यहाँ पर सपोज करो ये पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है आप लोगों को दिनांक लिखना है, ठीक है। दिनांक जो भी डेट दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर प्रिय मित्र, प्रिय मित्र में किसी का आप लोगों को नाम देना है, जैसे कि रोहन, सोहन, मोहन, राहुल, जो भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है, प्रिय मित्र। फिर आप लोगों को यहाँ पर अभिवादन करना है, या अभिवादन करना है, आप इसमें बोल सकते हैं सुप्रेम या फिर नमस्ते भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा नीचे, अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला मुझे, ठीक है। अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला मुझे, यह जानकर खुशी हुई कि वहां तुम लोग सब सकुशल हो, ठीक है। हम लोग भी यहाँ सब सकुशल है, सब ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, ऐसा लिखना है कि ठीक है। पहला लाइन में क्या लिखना है, अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला मुझे, यह जानकर खुशी हुई कि तुम लोग वहां सब सकुशल मंगल हो, हम लोग भी यहाँ क्या है, सब ठीक है, ठीक है। फिर आप लोगों को नीचे क्या लिखना है, यहाँ पर मुझे इस बात की जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, ठीक है। मुझे इस बात की जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम इस पत्र के माध्यम से झारखंड के ऐतिहासिक स्थल के बारे में क्या किए हो, जिज्ञासा किए हो, ठीक है। तो मैं तुमको बता दूं, यहाँ झारखंड की राजधानी रांची में एक जगन्नाथ मंदिर स्थित है, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची में एक जगन्नाथ मंदिर स्थित है, जो कि बहुत ही पुरानी कह सकते हैं, प्राचीन मंदिर है, ठीक है, प्राचीन मंदिर है, ठीक है। और यहाँ रथ मेला का मतलब रथ में बहुत बड़ा मेला का आयोजन होता है, ठीक है, जो यहाँ की जो स्थान को और भी ज्यादा शोभाशील बनाता है, ठीक है। तो मैं तुमसे एक बार उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कि तुम लोग मतलब तुम एक बार यहाँ आओ और इस मेला का आनंद लो, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो, अपना पत्र लिख सकते हो। फिर लास्ट में तुम लोग को लिखना है, चाचा चाची को मेरा क्या कर देना, प्रणाम कर देना, ठीक है। छोटे को आशीर्वाद बोल देना, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम लोगों को क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है, ठीक है। इस पत्र को तुम लोग को एकदम 100% क्या कर लेना है, शर्त पर कहीं भी करके आप लोगों को इस पत्र को सीख लेना है, ठीक है। आपसे 5वां प्रश्न क्या पूछेगा, यहाँ पर देखो, कवि के अनुसार कवि के अनुसार पाठ में फसल क्या है, ठीक है। तो फसल चैप्टर से है, ठीक है, 2009 में पूछा, 2012 में, 2018 में, ठीक है। तो जो पाठ है एक फसल पाठ है, ठीक है। उसमें कवि बताते हैं कि कवि के अनुसार एक्चुअल में फसल क्या है, ठीक है। तो मैं बता दूं इसका प्रश्न कि जो कवि के अनुसार फसल तो और कुछ नहीं है, बस क्या है, नदी का पानी का जादू है, ठीक है। कवि क्या बताते हैं फसल को, फसल तो और कुछ नहीं है, बस नदी का पानी का क्या है, जादू है, ठीक है। और विभिन्न प्रकार की मिट्टी का क्या है, गुणधर्म है। और बहुत सारे जो मेहनती किसान के क्या है, हाथों की स्पर्श की गरिमा है। और सूरज की किरणों का और हवा का क्या है, रूपांतर है, कह सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीज मिलकर क्या करते हैं, फसल को क्या करते हैं, एक अच्छी उपजाऊपन होने में मदद करते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। कवि के अनुसार फसल तो और कुछ नहीं है, बस नदी का पानी का जादू है, ठीक है।
विभिन्न प्रकार की मिट्टी का गुणधर्म है, और जो हवा का और जो सूरज का किरणों का रूपांतर है, हाथों की स्पर्श की गरिमा है, मतलब जो मेहनत करके जो फसल को वो लोग करते हैं उसकी क्या है, गरिमा है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब से छठा प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर देखो, कवि के अनुसार मतलब कवि की आंख में फागुन की सुंदरता क्यों नहीं हट रही। ठीक है, तो जो कवि के जो आंख है, ठीक है, उसमें फागुन की सुंदरता क्यों नहीं हट रही है। तो यहाँ पर देखो 2009 में पूछा है, 2012 में पूछा है, 15 में, 2017 में, चार चार बार पूछा है जयपुर ने। ठीक है, कवि के आंख में जो फागुन की सुंदरता है वो क्यों नहीं हट रही। तो मैं इसका प्रश्न बता दूं, ये फागुन की जो महीना होता है ना मित्रों, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, मतवाला होता है, बहुत ज्यादा शोभाशील होता है बोल सकते हैं। फागुन के महीने में आप लोग पेड़ पौधे को देखेंगे तो पूरी तरह से हरे भरे रहते हैं। ठीक है, हरे भरे रहते हैं, तरह तरह के फूल खिले रहते हैं, मानो ना मानो प्रकृति को क्या प्रकृति को फूलों का हार पहना दिया है कोई। ठीक है, तो इन सभी प्रक्रिया को देखते हुए, ठीक है, जो हरे भरे पक्षी रहते हैं, ठीक है, पक्षी उड़ने के लिए ललाहित रहते हैं, चारों तरफ हरे भरे फूल लदे हुए होते हैं पेड़ में, तो इन सभी प्रक्रिया को देखते एक नई ऊर्जा और जोश मिलता है। ठीक है, फागुन के महीने में। तो इन सभी प्रक्रिया को देखते हुए कवि कहते हैं कि इन सभी को देखते हुए हमारे आंखों को हटाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न है मित्रों। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न है मित्रों। आप लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी प्रश्न को अच्छे से, इसका आंसर को आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, समझ लेंगे, एग्जाम में जरूर आएगा, जरूर आएगा। मैं आप लोगों से बार बार कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन को खुद देखकर एनालाइज कर सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो बार बार आप लोगों से कर रहा हूँ, देख लेंगे तो वहां से 10 नंबर आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना चाहते हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को क्या कर देना है, आप लोगों को एक लाइक कर देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।